जय हिंद दोस्तों। आज हमारा पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जिस स्वतंत्रता के साथ हम रह रहे हैं, क्या हमें यह विरासत में मिली है? क्या हमें यह वरदान में मिली है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज हम जिस स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं, जिस स्वतंत्रता का हम उपभोग कर रहे हैं, उसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपना लहू दिया है, अपना जीवन दिया है। दोस्तों, हमें इस स्वतंत्रता को और उन अनुभूतियों को एक बार महसूस करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं देखे, बट जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे वीर जवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। दोस्तों, आज उन नामों को हम सभी नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि न जाने ऐसे कितने हमारे भाई बहन रहे होंगे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन को अपने देश के लिए, उसकी मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया। जैसे दोस्तों, एक लाइन भगत सिंह जी की है कि मरकर भी न जाएगी वतन की उल्फत, मरकर भी न जाएगी वतन की उल्फत, और मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोस्तों, क्या ये शब्द हमारी अंतरात्मा को झकझोर नहीं देते हैं? दोस्तों, स्वतंत्रता क्या होती है ये हम कैसे जानें, क्योंकि हम तो स्वतंत्र आबो हवा में, स्वतंत्र परिवेश में सांस ले रहे हैं, हम स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हम युक्त तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। दोस्तों, पर क्या उस समय ऐसा था? नहीं दोस्तों, इस स्वतंत्रता के लिए खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, मातंगना हजारा, कल्पना दत्त, रानी झलकारी बाई, और न जाने दोस्तों सावित्रीबाई फुले, न जाने दोस्तों ऐसे कितने नाम होंगे जिनको हम नहीं ले पा रहे हैं। उषा मेहता, सरोजनी नायडू, दोस्तों ऐसे नाम देखिए आप कि कितने न कितने नाम हैं जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने देश के लिए एक एक पल दिया। दोस्तों, आज हमें उस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या होती है, गुलामी क्या होती है। जब आप जो करना चाहें वह ना कर पाएँ, वही तो गुलामी है। दोस्तों, आप अपने निर्णय ना ले पाएँ, आप अपने अनुसार लिख ना पाएँ, आप अनुसार बोल ना पाएँ, और क्या गुलामी होती है। दोस्तों, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ ना जा पाएँ, आपको रोक लगा दी जाए। दोस्तों, कितना शोषण नहीं हुआ हमारा, कैसे आर्थिक शोषण हुआ हमारा, मानसिक शोषण हुआ हमारा, हर तरीके से शोषण हुआ। कितने लोगों के साथ मारपीट की जाती थी, अत्याचार किया जाता था, दुराचार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। दोस्तों, वो अंग्रेज़ कहते थे कि हम गोरे हैं, और हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने आप काले लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, उद्धार करने के लिए भेजा है। दोस्तों, ये किस प्रकार का उद्धार कर रहे थे? वो हमारा मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार। दोस्तों, क्या हम फील कर पा रहे हैं उन परिस्थितियों को? क्या हम फील कर पा रहे हैं उन पीड़ाओं को, उस दर्द को? क्या हम महसूस कर पा रहे हैं जो हमारे देशवासियों ने फेस किया है, जो हमारे देशवासियों ने झेला है? दोस्तों, क्या हम भूल सकते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की इतने कम उम्र में अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने का जो त्याग था, जो बलिदान था, कि हम भूल सकते हैं? दोस्तों, कभी नहीं भूल सकते हैं। अमिट है सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और कितने कितने नाम हैं ऐसे जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, परोपकार के लिए कितने सारे अपने ऐशो आराम छोड़ करके स्वतंत्रता सेनानियों की लाइन में खड़े हो गए। दोस्तों, आज क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हो चुके हैं? क्या वास्तव में दोस्तों हम स्वतंत्र हो चुके हैं, या हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है? क्या होती है स्वतंत्रता दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने निर्णय ले सकें। आप जो स्वतंत्रता है, वैसे तो परिभाषा के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अब तब तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता आपके कार्यों के द्वारा बाधित नहीं होती है। दूसरा आपकी एक्टिविटी से, आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपके निर्णयों से परेशान नहीं होता है, तब तक आप वो काम करें। जैसे ही दूसरे की स्वतंत्रता आपके कार्यों से बाधित होने लगती है, तो दोस्तों वो स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी? दूसरे की स्वतंत्रता भी तो हमें ही देखनी है ना दोस्तों। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने निर्णय ले सकें, आप जो चाहे, नहीं युक्त तरीके से, कि आपके निर्णय, आपके कार्य किसी दूसरे को प्रभावित ना करें, किसी दूसरे को गलत तरीके से परेशान ना करें। स्वतंत्रता के आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आखिर है क्या? स्वतंत्रता का मतलब है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आज आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक समय था जब आपको लिखने नहीं दिया जाता था, एक समय था जब आपको बोलने नहीं दिया जाता था, एक समय था जब आपको कहीं घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, एक समय था जब आप संघ और संगठन नहीं बना सकते थे, घूमने नहीं जा सकते थे। उनके नियम कायदे कानून होते थे अंग्रेज़ों के, और वो इतने अत्याचारी कानून होते थे कि मानवीय गरिमा को, मानवीय जो आत्मसम्मान है, जो मानव की जो गरिमा है, उसके साथ उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ जानते ही थे कि हम ही हैं जो कुछ हैं, हम ही तो तुम्हारे उद्धारक हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आज हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता है, आज आप क्या दोस्तों कहीं भी जाने से पहले आज सोचते हैं घर से बाहर जाना है, कहीं ट्रेन में बैठना है, एरोप्लेन में बैठना है, क्या आप अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं? लेते हैं ना दोस्तों, पर उस समय ऐसा नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पूरा देश हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर स्वतंत्रता क्या होती है ये फील करो। आप जो बोलना चाहें ना बोल सकें, आप जो लिखना चाहें ना लिख सकें, आप कहीं जाना चाहें ना जा सकें, आप अपना संघ संगठन पार्टी बनाना चाहें ना बना सकें, आप अपना कोई व्यापार करना चाहें ना कर सकें। दोस्तों, आप देश में कहीं भी घूमने जाना चाहें ना जा सकें, यही तो स्वतंत्रता है ना दोस्तों। आज क्या हमें वास्तव में स्वतंत्रता मिल गई है दोस्तों? आज क्या हमें गरीबी से, भूखमरी से, कुपोषण से, लाचारी से, अत्याचारी से, घरेलू हिंसा से, भेदभाव से, लैंगिक भेदभाव से, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से, और बेरोजगारी से, जातिवाद से, धार्मिक भेदभाव से, संप्रदायवाद से, नक्सलवाद से, आतंकवाद से क्या स्वतंत्रता मिल गई है दोस्तों? जरा विचार करने की ज़रूरत है कि आज भी तो हम गुलाम नहीं हैं, आज भी तो हम अंधविश्वासों के, कुप्रथाओं के, अंधविश्वासों के, पूर्व मान्यताओं के, इस प्रकार की मान्यताएं जो मानव के साथ भेदभाव करती हैं, मानव के साथ अत्याचार करती हैं, मानवीय गरिमा के साथ खिलवाड़ करती हैं, क्या हम गुलाम तो नहीं हैं? आज भी क्या हम सबको समानता या एक ही आंख से देखते हैं? क्या आज भी हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं? क्या आज भी हम महिलाओं को सम्मान देते हैं? क्या आज भी हम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? जरा विचार करना है दोस्तों। कितनी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, पति के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, और न जाने कितने लोगों के द्वारा उनके साथ कैसे
कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है, उनको अपशब्द बोले जाते हैं, उनकी मारपीट की जाती है। क्या दोस्तों क्या घरेलू हिंसा से स्वतंत्रता हमें मिल गई है? क्या दहेज से हमें स्वतंत्रता मिल गई है? क्या बाल विवाह से हमें स्वतंत्रता मिल गई है? इन पर भी विचार करना है दोस्तों। हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप युवा हैं, आप देश की शक्ति हैं, और भारत की ये शान है कि भारत के पास सबसे बड़ा जननांगी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अर्थात भारत में जो युवा शक्ति है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। दोस्तों, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जाना जाता है। हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जाना जाता है, जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। दोस्तों, क्या ये भावना सही नहीं है? ये भावना बहुत सही है। दोस्तों, आज हम लोग देश की हमारे वर्ल्ड की कितनी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। आज हमारी मसल पावर है, आज हम इकोनॉमिक पावर हैं। आज हमारे देश में कितने सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, पर फिर भी दोस्तों हमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम अंधविश्वासों में तो नहीं फंसते जा रहे हैं। कहीं हम देश का जो संविधान है, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा, न्याय की बात करता है, क्या वास्तव में उस संविधान के मूल्यों के अनुसार हमारा देश चल रहा है, या फिर कुछ तानाशाही प्रवृत्तियां हमें देखने को मिल जाती हैं कि मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। अगर मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी आ जाएगी ना दोस्तों, तो स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी। दो शब्द होते हैं, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता और से स्वतंत्रता। दोस्तों, से स्वतंत्रता अर्थात गरीबी से स्वतंत्रता, भूखमरी से स्वतंत्रता, लाचारी से स्वतंत्रता, कुपोषण से स्वतंत्रता, बेगारी से स्वतंत्रता, घरेलू हिंसा से स्वतंत्रता, लैंगिक भेदभाव से स्वतंत्रता, कुपोषण से स्वतंत्रता, जातिवाद से स्वतंत्रता, धार्मिक भेदभाव से स्वतंत्रता, संप्रदायवाद से स्वतंत्रता, नक्सलवाद से स्वतंत्रता, आतंकवाद से स्वतंत्रता क्या मिल गई है दोस्तों? क्या इन सब से स्वतंत्रता मिल गई है? क्या भेदभाव से स्वतंत्रता मिल गई है? क्या आज भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है? क्या आज भी कुछ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करना पड़ता है? आज भी उनको कुआं से बाल्टी नहीं उठानी पड़ती है? आज भी उनको जो कार्यक्रम होते हैं, पाँत में लगती है, उसमें अलग नहीं बैठना पड़ता है? दोस्तों, किधर है समानता? क्या आज भी हम जातिवाद से हटके सभी को एक आंख से देख पा रहे हैं? ये विचारणीय योग्य है, ये विचार करने योग्य है। तभी तो हम कहेंगे कि हम अपने देश की स्वतंत्रता मना रहे हैं, हम अपने देश की स्वतंत्रता मना रहे हैं, स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, ऐसे कितने स्वतंत्रता दिवस आते हैं और चले जाते हैं, हमारी मानसिकता वही की वही रह जाती है। संकीर्ण मानसिकता। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, पर खुद महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते हैं। उनको समझते हैं कि ये तो घर का काम करने के लिए ही बनी हुई हैं, ये क्यों बाहर जाएंगी, ये क्यों चार दीवारी से बाहर जाएंगी, इनका काम खेत खलियान तक ही है, चूल्हा चौका तक ही है, किचन तक ही है, बच्चों के पालने तक ही है। ये क्यों? एक यूपीएससी ऐसे पूछा था कि क्या कभी महिलाएं, मतलब अगर महिला को विश्व की शासिका बना दिया जाए तो, है ना, पालना को झुलाने वाले हाथ क्या देश की या वर्ल्ड की इकॉनमी को चलाएंगी तो कैसा लगेगा? दोस्तों, आज भी बहुत सारी महिलाएं अपने अच्छे सेक्टर में काम कर रही हैं, दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत कर रही हैं। हर सेक्टर में आज महिलाओं को देख सकते हैं। आज खेत खलियान से लेकर के अंतरिक्ष तक, सुनीता विलियम जैसे अंतरिक्ष तक हलचल मचा रही हैं। महिलाओं की शक्ति को कभी हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए, और जननी जन्मभूमि से जहाँ मेहनत कर रही हैं, हर सेक्टर में आज महिलाओं को देख सकते हैं। आज खेत खलियान से लेकर के अंतरिक्ष तक, सुनीता विलियम जैसे अंतरिक्ष तक हलचल मचा रही हैं। महिलाओं की शक्ति को कभी हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए, और जननी जन्मभूमि से जहाँ नीचा जनार्दना जैसे चीज़ों को हृदय में रखना चाहिए। और जिस नारित्य पूजते तत् रमणते देवता जैसे भाव भी हमारे वेदों के ही हैं, हमारे उपनिषदों के ही हैं। तो दोस्तों, इनको भी हृदय में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला ही
है, जो सृजन शक्ति है और जो किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से शालीनता से करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इन सब कुप्रथाओं से, अंधविश्वासों से और ऐसी मान्यताओं से जो मानव के साथ भेदभाव करती हैं, मानव के साथ खिलवाड़ करती हैं, मुक्त होने की ज़रूरत है। तभी हम सही अर्थों में स्वतंत्रता मना पाएंगे, तभी हम सही अर्थों में विकास के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो दोस्तों, कुछ लोगों का शोषण होता ही रहेगा और वो प्रतनता का जीवन जीते रहेंगे। तो दोस्तों हमें एक बार उन सभी देशभक्तों को, उन सभी वीर जवानों को, उन सभी शहीद हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से नमन करने की ज़रूरत है। और हमारी भावनाएं, संवेदनाएं उनके परिवार के साथ, उनके साथ और उन हमारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके साथ हैं और उनको नमन करने की ज़रूरत है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों।